Hey everyone, this is your dedicated डॉक्टर साक्षी बनवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली बच्चों कल नीट की डेट आ गई है, नहीं 12 सितंबर है और आज से आपके फॉर्म्स भी एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सारी चीज़ों का एक मैंने छोटा सा शॉर्ट्स बनाया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा उसको भरने से पहले। आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे पास 60 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अब हमें इस 60 दिन को पूरी तरह कैसे यूज़ करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 60 दिन में आप नीट को एकदम फोड़ डालो फाड़ो, लेकिन हर बच्चा जितनी भी मेहनत किया है अभी तक वो अपनी मेहनत जो 60 दिन में अगले करेगा उससे अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x 3x कर सकता है, यानी अपने मार्क्स को बिल्कुल से बूस्ट कर सकता है, ठीक है। कोई चमत्कार नहीं, ये आपका मेहनत होने वाला है। सिर्फ मैं उसको गाइडेंस देने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को और भी पक्का कर सकते हो और भी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो बच्चों पहली बात तो पैनिक मत करिए बिल्कुल भी, अच्छा समय आपको मिला है 60 दिन, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पैनिक नहीं कर रहे हैं तो बहुत रिलैक्स भी मत होइए कि बिल्कुल 60 दिन है धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस के लिए हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। कैन यू स्टिल क्रैक नीट? डेफिनेटली यू कैन क्रैक, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटी पे पहले कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। आप अपने टीचर पे पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते, अपने पेरेंट्स पे पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते कि वो सिलेक्शन दिला देंगे जब तक आप खुद पे अपना विश्वास नहीं बना पाए। तो चलिए बात करते हैं हम नीट के बारे में। 12 सितंबर आपका दिन है जिस दिन आपके अंदर के डॉक्टर का जन्म होने वाला है। मुझे पता है अभी से जो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी नॉलेज रखने लगे जिनको उन्हें महसूस होता है कि वो इस डॉक्टर की पदवी को पाने में बहुत सक्षम है। बट ये वो दिन होगा जिस दिन आप एग्ज़ाम देके भरोसा दिला लोगे खुद को कि नहीं आप अब डॉक्टर बनने वाले हो। तो 12 सितंबर आपका दिन है और आप उस दिन सबका सर गर्व से ऊपर करोगे। बिल्कुल बेटा, और लग जाइए आज से पढ़ाई में। तो जब हम अपनी पढ़ाई या 60 डेज की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो हम इसको 3 पड़ाव में बांटेंगे। किस पड़ाव में? 3 पड़ाव में। आई थिंक थर्ड वाला आपको दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, ठीक है। ये आपके लिए इजी बनाने के लिए, मत सोचो मैम क्या करवा रहे हो ये। तो ये स्ट्रैटेजी जो हम बता रही है हर बच्चे के लिए कि कैसा भी पढ़ा हो, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ पढ़ा है और जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो हर जो 3 पड़ाव है आपके 20 डेज के आपको बांट लेने हैं। 20 डेज, राइट। अब 20 डेज में जब आप अपने दिन बांट लोगे, 60 दिन आपके 20 दिन है, ठीक है। अब मैं नहीं कह सकती कि आप आधा टाइम इधर रख लो अपना पढ़ाई के लिए, आधा टाइम रिवीजन के लिए। भैया जब एग्जाम पास आने लगता है तो आप पैनिक करने लगते हो कि भाई मैं तो रिवीजन करने में लग गया, मेरे जो मिस्टेक्स थे वो सब मैंने करेक्ट नहीं किए हैं, राइट। तो आपको 3 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करना है। पहले 20 दिन जमकर पढ़ाई करनी है। क्या करना है बच्चों? जमकर पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन तो लगाने, लेकिन पढ़ाई जम के इन 20 दिन में करनी। सुनिए ध्यान से समझिएगा, पढ़ाई जो एकदम जी तोड़ से करनी है 20 दिन में। जितना भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया है या आपको लगता है ये चैप्टर का कमज़ोर है, जिस पे आपको मेहनत करनी चाहिए, 20 दिन आपको सिर्फ उसी के लिए दिए जा रहे हैं कि पहले 20 दिन एकदम जम के डट के अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। ये पार्ट आप निकाल लेंगे जब, तो सिर्फ आपका जो टाइम रहेगा आपके मेन फोकस पर रहेगा, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कहा जा रहा है, बट हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो भैया पढ़ लो 20 दिन दे दिए भर के, जम के पढ़ो, ठीक है। जम के पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, बस आपसे इतना ही बोला जा रहा है। करिए 20 दिन जम के करिए, राइट। तो दिस इज ओनली फॉर योर स्टडीज, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ते समय किसी टॉपिक में डाउट आता है तो आप वीडियो रेफर करें, कोई चीज़ रेफर करें, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। और कितनी सेल्फ स्टडी? लगभग 12 से 14 घंटे। यस, इट्स नॉट अ जोक, 12 से 14 घंटे अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 2 महीने, सिर्फ 2 महीने पढ़ना है बेटा। उसके बाद आपसे कोई नहीं रोज रोज आके कह रहा है कि इतना पढ़ लो, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद डॉक्टर बनने की जो आपके अंदर तलब थी वो जब आपको सामने दिखने लगेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको खुद लगने लगेगा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, आपको खुद पढ़ने का मन करेगा और ज़्यादा, राइट।
तो अभी ये 20 दिन तो एकदम जम के पढ़ लो बढ़िया से, एकदम जो जो आपका रह गया है थ्योरी पार्ट वो कर लो, ठीक है। ये 20 दिन कंप्लीट होगा। इस 20 दिन में आप छोटे छोटे अपने नोट्स भी बना सकते हो साथ के साथ, जो चीज़ें आपको ज़्यादा भूल रही हैं, राइट। तो ये 2-3 चीज़ें आपको करनी है पहले 20 दिन में। नेक्स्ट 20 डेज़ की जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट 20 डेज़ की, तो ये आपके PYQs के लिए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के लिए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको इन अगले 20 डेज़ में करनी है, प्लस अपना रिवीजन शुरू कर देना है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे शुरू कर देनी है एकदम जम के, जी तोड़। क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं और ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे खास ध्यान देना है। हम कई बार बायोलॉजी डिवाइड कर देंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स डिवाइड करने में भूल जाते हैं कि बायोलॉजी के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं क्योंकि वो थियोरेटिकल होते हैं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आपका फिजिकल पार्ट है वो सब सॉल्व करने में टाइम लेता है क्योंकि उसमें आपको वक्त लगता है सॉल्व करने में। तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह अपने आप को आप ट्रेन कर रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं लास्ट 20 डेज। मैम ये तो यहीं पे हो गया सब, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे बाप ऑफ एवरीथिंग, दिस इज फॉर योर मॉक टेस्ट। जम कर दो मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो करना करो, लेकिन इस मॉक टेस्ट को अपने एग्जाम की तरह दो, टाइमर के साथ, OMR भरते हुए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको टाइम और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे सॉल्व तो सही करते, OMR में B की जगह C भर के आते। मैंने खुद अपने एग्जाम में 3 क्वेश्चन ऐसे गलत किए थे, मेरा 12 नंबर ऐसे ही चला गया था, राइट। तो अभी उस समय मैं साफ बताती हूँ, 12 नंबर उस समय फर्क देता था, लेकिन आज का समय जो आ गया वहाँ पे एक एक नंबर से आपकी रैंक पीछे छटक जाती है, क्योंकि एक ही सेम नंबर से 100 बच्चे भी निकल आते हैं, राइट। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि OMR आप सही भर रहे हैं। तो अपना टाइमर रखिए कि आप न्यूमेरिकल टाइम में ही सॉल्व करें, क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है। किसी क्वेश्चन में इतना वक्त मत दो कि अगला क्वेश्चन उसके लिए सफ़र कर जाए। तो ये 20 दिन है। इसके अलावा ये लास्ट के 20 दिन में आपको रिवीजन करना। मैम रिवीजन क्या होता है? रिवीजन का मतलब है बच्चों कि वो पार्ट जो आप किए थे नेक्स्ट 20 डेज में, ये मिड 20 डेज में जब आप क्वेश्चन किए तो बहुत सी चीज़ों में आप फंसे, उसको आपको नोट डाउन करना और लास्ट के 20 डेज में उसको फिर से देखना है, समझ रहे हैं। और आपके पास अपने हैंडी नोट्स होने चाहिए या पॉइंट्स टू रिमेंबर होने चाहिए। जो चीज़ें आप भूल रहे हो उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो इस तरह से अपने 3 स्लॉट्स आपको डिवाइड करने 20-20 दिन के, तब जाके आपकी मेहनत और तगड़ी हो पाएगी, आपकी परफॉर्मेंस तगड़ी बन पाएगी। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे चैप्टर है जिन पे आपको सबसे ज़्यादा इस समय ध्यान देना है, वेदर इट इज़ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी बताऊंगी जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बायोलॉजी क्लास 11th की बात करें तो सबसे अच्छे चैप्टर्स इनके पास पड़े हुए हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी चैप्टर, सेल, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 बायोलॉजी से। नेक्स्ट बात करें क्लास 12 की, तो इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बेसिकली रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट। देन योर इवोल्यूशन एक बहुत प्यारी सी स्टोरी, इसको स्टोरी फॉर्म में याद रखोगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ज़रूरी है इसको समझना। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब ज़्यादा ज़रूरी बनता है आपके लिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट जाएंगे तो हेल्थ वाले चैप्टर पे जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको देखना है, अगर इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका हेल्थ से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं आपके 3 वो रहेंगे। ह्यूमन हेल्थ वगैरह आपको देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री की बात करें तो उसको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांटा गया है।
फिजिकल में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज लेते हैं। नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक में है केमिकल बॉन्डिंग, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ये आपके इनऑर्गेनिक के पार्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, हेलो एल्केन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे चैप्टर्स आपको ऑर्गेनिक में देखने, ये 11th 12th मिला के आपको बताया गया है। फिजिक्स की हम बात करें तो क्लास 11th में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर एंड रोटेशन ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स, ये सारे चैप्टर आपको 11 से पिकअप करने हैं। इसके लिए आप SCV की थ्योरी और उसके बाद उस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट 12 की बात करें तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, optical instrument, wave optic, dual nature and radiation of matter and semiconductor are the important chapters from your class 12th physics। ठीक है, SCV आप हैंडी रखेंगे, उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करेंगे, बहुत हैवी बुक्स नहीं है, आपको जल्दी से पढ़ने मिलेगा। बाकी NCERT और नेक्स्ट SCV के अलावा आपको कुछ नहीं छूना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपकी चलेगी। नेक्स्ट आपके बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो उसमें 3 चीज पिकअप करनी, PYQs चैप्टर वाइज, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मॉक टेस्ट। क्यों मॉक टेस्ट आपके लिए बोला जाता है इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा कई बार हम जब चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब वो मिक्स जाते हैं तो आप एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किस चैप्टर से पिकअप है, ये कहाँ से रेलेवेंस है, आपका दिमाग घूमने लगता है। तो अगर आप प्रैक्टिस इसको डेली करने लगोगे तो आपको बेटर फील होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन को पिकअप किया जाता है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को किस टाइम दिया जाए, किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें OMR फिलिंग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक होती है बच्चों से। OMR शीट फिल करने में बहुत बार गड़बड़ी होती है, कोशिश करिए पेंसिल से फिल करने को, आपको खुद समझ में आएगा कितनी गड़बड़ी आपसे हो जाती है कई बार। नेक्स्ट है टाइमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टाइमर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, हर एक गलत क्वेश्चन से 1 नंबर आपके माइनस भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। कहीं आप इतना ज़्यादा नंबर तो नहीं, टाइम तो नहीं दे रहे हैं किसी क्वेश्चन को जहाँ पे 4 नंबर मिलने की जगह 1 नंबर आप खो दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को लीव करिए और अगले क्वेश्चन पे जंप करना है, उसको टिक करके कि इसको अगर टाइम बचा तो मैं बाद में देख लूँगा, राइट। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने मिस्टेक्स को मार्क करिए जब भी आप मॉक टेस्ट और PYQs लगा रहे हैं, उसके रिलेटेड थ्योरी पढ़िए, उसको समझिए और कुछ दिन बाद उस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करिए अपने लास्ट 20 डेज में, राइट। री अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको अपनी मिस्टेक्स और अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंडी नोट्स रखना है जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें और आपको समझ में आए कि कौन कौन से पॉइंट किस किस चैप्टर में आपको ध्यान देने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब करने में अपना हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखेंगे, कोविड गया नहीं है, पूरा अपने ध्यान रखेंगे और मन लगा के पढ़ते समय हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों बहुत ध्यान देंगे, पानी पीते रहेंगे, बिल्कुल भी अपने शरीर को कमज़ोर नहीं करेंगे और बेफिजूल का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इट, आई एम विथ यू। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप इसके थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज आई विल सॉल्व इट, यहाँ पे आपके बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के डाउट मैं सॉल्व कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम, कोई भी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम कुछ भी लग रहा है, यू कैन डायरेक्टली आस्क विथ मी, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग एंड यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर सून। तो अपने पे भरोसा रखिए और अपने सपने पे तो डबल भरोसा रखिए, आप जग जीत जाएंगे, दुनिया जीत जाएंगे। जो लोग आज आपको टोकते हैं वो कल आपके ही साथ खड़े मिलेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।